औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं श्योर हूँ कि आप इंशाल्लाह से हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी बहुत प्यार देंगे और कमेंट्स के थ्रू हमारा जो सिलसिला है दोस्ती का, बातें करने का, शेयरिंग करने का, वह इंशाल्लाह से और स्ट्रॉन्ग होता ही रहेगा। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, लेकिन आप यकीन करें जैसे आपके कमेंट मुझे मिलते हैं और आप ये कहते हैं कि घर में बैठे हमने पेरिस देख लिया, पेरिस की गलियाँ देख ली या यूरोप का सबसे बड़ा पार्क देख लिया, कुछ भी ऐसी चीज़ कमेंट करती हैं, तब यकीन करें मुझे ये सारी थकावट उतर जाती है। मुझे लगता है कि मेरी सारी मेहनत पूरी हो गई है। जिस जगह पे मैं जा रही हूँ वो माशाल्लाह इतनी प्यारी जगह है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, उससे ज़्यादा पीसफुल लगती है। जब भी मेरा कभी कोई दिल चाहता है कहीं जाने का, कुछ भी करने का, तो मैं इस जगह चली जाती हूँ। और ये ज़्यादातर जगह बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, लाइक ये टूरिस्ट का मेन जगह है आफ्टर आईफल टावर। लाइक जैसे ही लोग आते हैं आईफल टावर जाने के बाद और यहाँ पर फ्रांस की बेकरी की चीज़ें खाने के बाद वो डिफेंस में तो ज़रूर जाते हैं। हाँ जी, इस एरिया का नाम है डिफेंस ला डिफेंस। ये जो चीज़ आपको बड़ा सा गेट नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ग्रोंद आर्च। लाइक मुझे नहीं पता इसकी इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या मतलब होगा, लेकिन ग्रैंड आर्च नाम इसका है। तो ये इतनी पीसफुल जगह है। ये आपको राइट एंड लेफ्ट में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही है ये तो ऑफिसेज हैं, और ये जो आपको गूगल पिक्सल जो नज़र आ रहा है ना, है ना, ये बहुत बड़े माल है। राइट और लेफ्ट में माल और नीचे पूरा अंडरग्राउंड जो है मेट्रो है। आप यकीन करें राइट एंड लेफ्ट में इतने बड़े ये माल हैं, तो इनके बारे में आपको बताऊंगी तो मैं इंतहाई थक जाऊंगी, मेंटली तो बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी। इसके बारे में मैं बताती हूँ। ये एक्चुअली जो नीचे जो मेट्रो है अंडरग्राउंड, ये इसका जो गेट है ना मेट्रो का, ये माल के अंदर से ही खुलता है। हाँ जी, बाहर भी है लेकिन ज़्यादातर जो गेट्स हैं ना, है ना, वो माल के अंदर से ही है। तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी, शायद ईद की चीज़ें लेनी थी मुझे याद नहीं आ रहा, खैर कुछ था यहाँ पे चक्कर ना, तो मैं ना माल के अंदर घुस गई। आप यकीन करें मुझे इतनी सफोकेशन होने लगी, मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है, तो जब मैं ना माल के अंदर घुसी मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं ऊपर जाऊँ, इतने ज़्यादा इसके फ्लोर्स थे, मैं ऊपर जा रही हूँ, दरमियान में जा रही हूँ, बीच में जा रही हूँ, इधर राइट लेफ्ट, बच्चों के साथ पागल हो रही हूँ, सामान पकड़ा हुआ हाथ में। और मैं गर्मी भी थी उस वक्त, खैर एसियाँ तो लगी होती हैं हाँ माल के अंदर, लेकिन मैं बता नहीं सकती उस वक्त मेरा क्या हाल हुआ था। मेरा दिल घबराने लग गया कि यार मैं कैसे बाहर निकलूँ। मैं बड़ी ही मुश्किल से बाहर निकली थी। इतना बड़ा ये माल है, बहुत ही ज़्यादा इसके गेट्स हैं, लेकिन मुझे एक भी गेट मिल नहीं रहा था। तो इस दफ़ा जब मैं अंदर गई, मैं बहुत याद रख रही थी कि किस गेट से मैं अंदर जा रही हूँ, किस तरह से मैं जा रही हूँ, किस तरह से फटाफट चीज़ लेके मैं वापस आ जाऊँ। तो इसलिए अंदर जाके मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई। लेकिन यहाँ पे आने का मैं आपको बताती चलती हूँ। ये जो जगह है ना, यहाँ पे ये डिफेंस है पेरिस का, तो जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, ये भी किसी भी तरह की इंटरनेशनल है या और पूरी की पूरी जो फ्रांस की, ना सिर्फ पेरिस की, फ्रांस की पूरी इकोनॉमी जो है ना वो इसी जगह पे खड़ी है। लाइक जितनी बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती हैं किसी भी लेवल की हैं ना, वो सब इसी जगह पे होती हैं। जब भी किसी ने इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आते हैं, लाइक जो फाइनेंशियली जो मीटिंग करने के लिए जो जिन्होंने कॉन्टैक्ट वगैरह करनी होती हैं, वो इधर ही आते हैं। तो ये आप ये समझ लें कि अल्लाह ना करे कि इस जगह को ज़रा सा भी कुछ हो गया, फ्रांस पूरा ठप ख़त्म शुद्ध ख़त्म ही हो गया। खैर अल्लाह ना करे। वैसे तो यहाँ पे ना ये जो आपको रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, इसके नीचे ना आगे जाके आपको नज़र आ जाएगा कोई सिंगर आया हुआ था, तो लोग डांस कर रहे थे, पागल हो रहे थे। लेकिन बहुत बड़ा कॉन्सर्ट नहीं था, छोटी सी कोई पार्टी थी, उसके लिए किसी ने प्राइवेट पार्टी थी, तो उन्होंने किसी ने ना वो किया हुआ था, सिंगर को हायर किया हुआ था। इधर आए तो लोग बड़े डांस डूंस कर रहे थे। लेकिन खैर मैं जो तो ये पानी वाली जगह पे बहुत मज़ा आया था देखने का, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली थी और बहुत अच्छा मौसम था, इस वजह से आपको ज़्यादा थोड़ा सा रश नज़र आ रहा है। जैसे वैसे भी यहाँ पे ज़्यादातर ना यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, इतनी को कोई संडी वाली ये बिल्डिंगें हैं और यहाँ पे इतनी दुनिया काम करती है, तो सब लोग निकल के ना इस जगह पे आके बैठ जाते हैं। लाइक थोड़ा सा गोपोज करते हैं, गोपोज लाइक थोड़ा सा रेस्ट करती हैं, रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा खाया पिया, दोस्तों से बातें शातें की, यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं लोग, कोई म्यूज़िक लगा होता है, कोई बैठी होती है, कोई लेटी होती है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किताबें पढ़ी हैं। इतना मज़े का होता है और किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है, अपनी दुनिया में मस्त mall.com लगी होती है, किसी को किस पता नहीं चल रहा है किसने क्या पहना हुआ है, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मुझे यही चीज़ ना बाहर के मुल्कों में, ना सिर्फ फ्रांस के या पेरिस की मैं क्या बात करूँ, बाहर के मुल्कों में ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है ना। आपने कहीं पे भी किसी भी तरह के कोई कपड़े पहने हैं ना, इवन को फटे भी हुए हैं, ये इस्त्री नहीं किए हुए, या नून का नुक्ता बन के ना रोड के बीच में बीचों बीच हाथ के साथ अगर आप खाना खा रहे हैं, कोई आपको जज नहीं करता।
किसी भी, ये इस पार्टी की मैं बात कर रही थी। और कोई भी आपको जज नहीं करता, आपने जैसे मर्ज़ी फ़ैशन किया हुआ, आपका मेकअप ख़राब हो गया हुआ, आपकी आँख इधर उधर हो गया, आपका ऐनक का शीशा टूटा हुआ है, आपकी टोपी उल्टी सीधी हो गई है, या फिर किसी भी तरह का कुछ, मैंने लोग आपको जज नहीं करते। आपकी अपनी ज़िंदगी, आपकी अपनी वाइब है, आपकी अपनी पर्सनालिटी है, आपका अपनी चाहत है। जैसे चाहें आप फ़ैशन करें, जैसे चाहें आप बैठें उठें, जो मर्ज़ी करें, कोई आपको जज नहीं करेगा, क्योंकि आपके अपनी पर्सनालिटी और आपकी अपनी लाइफ है। हर कोई आपको अपनी जीने देगा कि लाइक तुम जियो और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि यार तू अपनी ज़िंदगी जी, तो मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दे, बस मुझे सुकून चाहिए, मुझे कोई पंगे शंगे नहीं चाहिए। खैर, तो ये मुझे याद है पिछली गर्मियों में शायद ना इस जगह पे जब हम आए थे, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आती हूँ, तो ना जब आए थे तो मेरा ये माशाल्लाह से बेटा, इसने क्या किया, ये इतनी, मतलब ये बहुत हाई फाई वाली जगह थी, ये पानी नहाने वाला नहीं था। इवन इसके अंदर तो कोई कुत्ता बिल्ली भी जो है ना वो भी नहीं जा सकता नहाने के लिए ना। और मेरे बच्चे ने क्या किया, मैं पता नहीं क्या कर रही थी, तो ना उस वक्त शायद मैं यूट्यूब पे नहीं थी है ना, तो मैं क्या किया, मैं शायद वीडियो बना रही थी, अपनी किसी भाई से बात कर रही थी ना, जाने मैं कुछ कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड भी अपनी दुनिया में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे हैं। तो मेरे बच्चे ने क्या किया, शूज़ उतारे, कपड़े उतारे, पानी के बीच में घुस गया। होए अल्लाह, मैं ये क्या किया, ये क्या किया। और उसको देख के 3 4 5 6 और बच्चे बीच में घुस गए। क्योंकि गर्मियाँ थी तो बच्चों को तो गर्मी में बस पानी ही चाहिए, बेशक घर के अंदर है, बाहर या कहीं पे भी है, तो वो बीच में घुस गए। तो मैं कही अल्लाह ये क्या चक्कर है ना। तो इवन सिर्फ उसमें सॉक्स उतारी थी, वो सारे के सारे कपड़े जो था ना बस भीग गए थे। पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे तो ऐसा इम्पॉसिबल था कि मैं बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े या फिर दूध छूट जितनी भी चीज़ होती है ना, फीडर शीडर वगैरह, सब कुछ लेकर जाती थी। कि अब आज तक मेरी वैसे ये आदत है, मैं जब भी निकलती हूँ, बेशक 1 घंटे के लिए निकलना है, किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए मैंने निकलना है ना, मैं एक्स्ट्रा खाना कोई ना कोई चीज़ ज़रूर पकड़ के निकल करती हूँ। क्योंकि मुझे वहम रहता है, मैं कहती हूँ कि ना बेशक बाज़ार से जगह जगह मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि इस जगह हलाल ना हो या कुछ भी ना हो, मैं कोई ना कोई चीज़ें ना साथ ज़रूर पकड़ती हूँ। लाइक मेरी जो मस्ट चीज़ें ना टिश्यू पेपर्स होते हैं, छतरी होती है, घर की चाबियाँ होती हैं, मेट्रो कार्ड होते हैं, या फिर बैंक कार्ड मैं ज़रूर अपने पास रखती हूँ। कैश नहीं अपने पास ज़्यादातर रखती ना। और फिर मैंने जो चीज़ें होती हैं ना और एक्स्ट्रा खाना ज़रूर पकड़ा होता है मैंने। खाना लाइक कोई चीज़ी वगैरह, कोई बिस्किट, कोई केक शेक या कुछ ना कुछ चिप्स वगैरह ना, मैं ज़रूर पकड़ती हूँ। और भी कितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ ज़रूर पकड़ के साथ लेकर निकलती हूँ। हाँ जी, मेरे बैग में कभी ज़िंदगी में मेकअप नहीं रहा। मैं जब ऑफिस जाती थी, लाइक जब शादी से पहले जब मैं जॉब करती थी, या शादी के बाद भी अपने हस्बैंड के साथ घूमने जा रही हूँ, कहीं पे भी है ना, कभी भी मैंने अपने बैग में किसी भी तरह का फेस पाउडर, कोई फाउंडेशन, कोई लिपस्टिक, कोई काजल, कुछ भी आज तक नहीं रखा। मैंने कोई परफ्यूम कुछ भी नहीं कभी रखा है ना। लेकिन हाँ, इसके अल्टरनेटिव ना मैं दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा एहतियात रखती हूँ। लाइक मेरे ना बैग में नेल कटर ज़रूर होता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरे बैग में नेल कटर ज़रूर होता है और पेन ज़रूर होता है। पेन, नेल कटर, टिश्यू पेपर, इस तरह की चीज़ें ज़रूर मैं अपने पास रखती हूँ। तो मैं उस वक्त क्या हुआ था, मेरे बच्चे माशाल्लाह शायद थोड़े से बड़े हो चुके हुए थे, तो मैंने ना एक्स्ट्रा कपड़े रखना भूल गई, तो उसके सारे कपड़े भीग गए। तो साथ ही माल में मैं दोबारा आई, शुक्र है उस वक्त बंद नहीं हो चुका हुआ था ना, 7:30 या 8 बजे हुए थे, तो मुझे लगता है 8:30 बजे बंद होता है। तो भाग के भी हम वहाँ पे गए कि कोई ना कोई दुकान खुली होती है, उसको मैं बेचारे को कपड़े पहना सकूँ। ये आपको पीछे नज़र आ रहे थे कि ना 2 लड़के यहाँ पर फ़ोटो बना रहे थे, मुझे बड़े क्यूट लग रहे थे। ये सब भी शायद आपको थोड़ा सा खाली खाली लग रहा होगा क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ना आपको देखा कितने बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, और आगे लंबी सी मतलब ना जगह बनाई हुई है। आगे चलते जाओ, कोई ना नई नई चीज़ें जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, आगे चलते जा रहे हैं, ये सब कुछ नज़र आता जा रहा है। लेकिन पीछे से आपको बड़े बड़े ग्राउंड नज़र आए हैं ना, है ना, बिल्कुल खाली से हैं, अब भी खाली हैं। सख्त गर्मियों में ना यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ लगती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। यहाँ पे इस जगह पे भी आने के लिए आपको कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, या किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। होता ना लाइक ये वाला कार्ड बना होगा फिर आप अंदर आ सकते हो, कुछ भी नहीं है। कोई भी सिटीज़न है, किसी भी तरह का है, यहाँ पे मुँह उठा के आ सकता है। तो नहीं, यहाँ पे मैं इसलिए मुझे वैसे भी यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सख्त गर्मियों में ना यहाँ पे इतने बड़े बड़े और इतनी मज़ेदार किस्म के एक्टिविटी लगाते हैं, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर यंगस्टर्स आते हैं। यहाँ सिर्फ बच्चा आता है, यंगस्टर्स आते हैं। तो यंगस्टर के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी लगाते हैं, बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी लगाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए उन्होंने सब कुछ उठा दिया, क्योंकि यहाँ ना बार बार चेंजिंग करते रहते हैं। लाइक सर्दियों में कुछ और है, गर्मियों में कुछ हो रहा है, क्योंकि जैसे सर्दियाँ आएंगी, सर्दियाँ नहीं शायद नवंबर दिसंबर जब आएगा ना, क्रिसमस जब आएगा, तब क्रिसमस के छोटे छोटे मेले लग जाते हैं यहाँ पे। लाइक उन्होंने स्टॉल्स लगाए होते हैं, बड़े क्यूट से स्टॉल्स होती हैं। मेरे चैनल का किसी न किसी कोने खुदरे में आपको कोई डेकोरेशन तो मिल जाएगी, कोई वीडियो मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी होगी डिटेल वाली, तो मैं इस साल तो इंशाल्लाह बस मेरे साथ टच में रहिएगा, मैं बहुत प्यारी से आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगी। क्योंकि जगह जगह हर जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन करती हैं। मुझे वैसे भी ना मतलब अगर अपनी बात करूँ तो मुझे बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। मैं निकलती तो आपके लिए निकलती हूँ, या फिर अपने बच्चों के लिए निकलती हूँ, उनको घर से बाहर ज़रूर निकालना होता है।
लेकिन मैं इंशाल्लाह से इस दफ़ा ज़रूर मैं डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाऊंगी क्रिसमस की डेकोरेशन की। आप देखिएगा और अगर आप बताइएगा कि क्या मैं सही कह रही थी या झूठ बोल रही थी या गप मार रही थी, क्योंकि अब वाकई में इनकी डेकोरेशन खूबसूरत है या नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी वाइब आ रही होती है। जगह जगह इन्होंने ना रेस्टोरेंट्स बनाए हुए थे। यहाँ पे देखिए भी वो ना लड़की भी चीज़ें सब ना उठा रही थी रेस्टोरेंट बंद करने का, क्योंकि शाम का टाइम था, सब कुछ बंद हो रहा था, मगरिब का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि और फिर बच्चे भी थके हुए थे स्कूल से आए हुए, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर हम भी घर की तरफ निकल गए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर तो आपको अच्छी लगी होगी तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो भी अपलोड की है और आपके लिए सारी मेहनत की है। इस मेहनत को सराह दीजिएगा, किस तरह से कमेंट करके मुझे बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो इंशाअल्लाह से मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।